नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, और जब जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात आती है तो मैंने एक चीज़ नोट की, पूरे इंडिया के 90% स्टेट एक ही नाम लेते हैं, आरजेएस एंड आरजेएस। तो क्या कहा मैंने कि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे एक ही स्टेट सबको आता है, वो है आरजेएस, आरजेएस और आरजेएस। पूरा इंडिया आरजेएस तैयारी करता है। फिर बाहर वाले कहते हैं कि क्या इंडिया वाले बाहर वालों को लेते हैं, और स्पेशली मैं कहूँ जनरल की सीट में बाहर वालों को ही लेते हैं। और मैं कहती हूँ हाँ भाई, टेंशन फ्री रहो, धड़ल्ले से लेते हैं, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी में तो अपने वाले होते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में यहाँ के कम, बाहर से ज़्यादा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि गुजरात में भी जनरल कैटेगरी में बाहर से ज़्यादा गुजरात वाले कम होते हैं। तो आइए इस आरजेएस के बारे में कुछ बात करते हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि आरजेएस की वैकेंसी कब आएगी। कई लोग सोचे हम उसकी तैयारी अभी से करें या अभी से उसकी तैयारी नहीं करें। इसको लेके बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स सबके दिमाग में चल रहे हैं। इसी दौरान हमें लगा कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। अब इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने का, यानी मॉक टेस्ट, इसको स्टार्ट करने का मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर मैं चर्चा करूंगी। इसको आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे कि वाई आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि उर्मिला मैम कैसे पढ़ाती हैं, पूरा एक एक लाइन पढ़ाते हैं। ऐसे कई चैप्टर हैं यूट्यूब के अंदर जो पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। कई लोगों को मिलते हैं, जब मैं कोर्ट में मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू की ना, तो वहाँ मुझे कई लोग मिले थे जो मुझे कहते थे कि मैम पहले मैं दुबई में काम करता था, अभी मैं राजस्थान आ गया हूँ, अभी वकालत कर रहा हूँ, और मैंने CRPC क्या होती है आपकी वीडियो से समझा, और ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैंने जितना पढ़ाया वो पूरा पढ़ाया, लेकिन जहाँ नहीं पढ़ाया वहाँ क्लियर बोला अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे, है ना। वहाँ पे कानून का सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, सब सेक्शंस कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ठीक है। फिर जब मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलता है, फाउंडेशन कोर्स चलता है, तो जब फाउंडेशन बैच और फाउंडेशन कोर्स की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे पूरा 0 से लेके हम लोग Z तक पढ़ाते हैं। और जब हम 0 से Z तक पढ़ाते हैं तो उसमें हर चीज़ कवर करते हैं। वो प्री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन हो तो वो भी कवर करते हैं, यदि वो मेन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं तो हम वो भी करते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन होता है तो हम वो भी करते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए होता है तो वो भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए CRPC का सेक्शन नंबर 29 है, और CRPC सेक्शन 29 कहता है कि मजिस्ट्रेट क्या क्या सेंटेंस पास कर सकता है। वहाँ पे सबसेक्शन 2 है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 इयर्स का पनिशमेंट और 10,000 रुपीज़ का फाइन और बहुत दे सकता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करो तो राजस्थान के अंदर 2015 में एक अमेंडमेंट हो गया, जहाँ पे प्रैक्टिकली कोर्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 50,000 रुपीज़ का फाइन लगा सकता है। हम उस पर भी चर्चा करते हैं कि भाई आज के दिन कोर्ट में क्या चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं हम 0 से Z तक पढ़ाते हैं, प्री, मेन, इंटरव्यू, प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। तो उसकी जो फीस होती है फाउंडेशन बैच की, उस फीस को जब बच्चे क्वारी करते पूछते तो अक्सर कहते हैं मैम फीस बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस बहुत ज़्यादा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी दौरान फिर हमें लगता कि ठीक है, हर बच्चा तो फाउंडेशन बैच की इतनी बड़ी फीस दे नहीं सकता, तो क्यों ना बच्चों का हमसे जुड़ाव भी रहे और उनके लिए छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जाए जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, वो अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, और हमारा उनसे जुड़ाव भी हो जाए, और हमारी वजह से उनको, उनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं कोई काम करने का मौका या कोई बेनिफिट हो जाए, ठीक है। इसी के साथ हमने एक आरजेएस प्री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलती है। टेस्ट सीरीज किसे कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, CRPC के पेपर, फिर CPC, IPC, एविडेंस, वो भी हमारे यहाँ चलती है, उसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज, वो भी प्री प्लस मेन की चलती है। इसका नाम है मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट का क्या मतलब है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एग्जाम के जैसा एग्जाम, ठीक है। इसके अंदर हमने बनाया प्री एग्जाम के लिए, किसके एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए बनाया हमने, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। जब राजस्थान का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें अब तक जो पैटर्न चला आ रहा है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। उस 100 क्वेश्चन के अंदर सिविल के 35 क्वेश्चन होते हैं, क्रिमिनल के 35 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी ग्रामर के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन होते हैं।
और इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों के 100 क्वेश्चन होते हैं। इसका एक सिलेबस है छोटा सा जो डिफाइन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ये जो पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब तक राजस्थान के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आगे क्या पैटर्न आएगा हमें नहीं पता। तो ये चल रहा है कि 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको 10 मॉक पेपर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं पूरे 10 मॉक पेपर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 इंटू 10 1000 क्वेश्चन लगभग होंगे। इस पेपर को जो बनाने का हमारा वे है, हमने वो पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको पढ़ने में भी हेल्प मिले और ये क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। पहला पेपर होगा 25 तारीख को, उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप घर बैठ के भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ जोधपुर आके भी। जो घर बैठ के है उनको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ फाइल होगी, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के अपना बंच भी बना ले। साथ में आपको एक ओमार सीट होगी, उस ओमार सीट की भी आप निकालें। आराम से आप उस पेपर को करें, ओमार सीट भरे। देन एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें आप मार्क्स करें और आप बताइए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। उसके बाद आप एनालाइज करें कि जो गलत हुए वो क्यों हुए। टाइपिंग एरर देखो हो सकती है, वो हम आपका ठीक करेंगे, पर आपने क्या सिली मिस्टेक की है, क्या आपकी गलती हुई है, एनालाइज करके एक नोट लगा के भेजिए कि मैम इस पेपर से मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और मुझे अपने इंप्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी गलती खुद पहचानने लग जाता है, उसकी जिंदगी का आधे टेंशन वही खत्म हो जाते हैं। और नाउ ये डिटरमाइन करें कि नेक्स्ट एग्जाम में ये मैं सिली मिस्टेक ना करूं। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप चाहते हैं कि मुझे जज बनना ही है, तो हर 5 दिन में अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। यानी अगर आपको सिर्फ जज बनना और कोई काम नहीं है, आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, आप कोई जॉब वॉब नहीं करे, सिर्फ पढ़ते हैं, तो फिर तो 5 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट करें कि बस 5 दिन में कंप्लीट मुझे एग्जाम देना, 5 दिन में कंप्लीट मुझे। ऐसे करते करते 10 टाइम आप रिवीजन कर लोगे। और मैं बार बार कहती हूँ रिवीजन 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 एंड रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको फायदा होगा। अब मैं हाउसवाइफ है, घर का काम भी करना, ये भी करना, तो आधा टाइम दे। आप जॉब वाले सुबह से शाम जॉब करते हैं, सिर्फ शाम मतलब सुबह और शाम आपके पास समय, दिन भर तो आप नौकरी करते हैं, तो फिर वो इस पैटर्न के थ्रू पढ़े कि भाई आज मैंने दिया ये सवाल पढ़े, अब इस सवाल के जाके सेक्शन पढ़ लूँ, या मैं धीरे धीरे करूँ। मैम के 10 पेपर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, मैं अपने ये सब्जेक्ट वाला अटेंड करता जाऊँगा, बाकी के जब जैसे मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा मैं तब कर लूँगा। ऐसे करके करें। स्पेशली एग्जाम उन बच्चों को फायदा देगा जिसका प्री कभी नहीं निकला, जो 2 बार 3 बार प्री दे चुके हैं, 1-2 नंबर से रह गए, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का है। जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का है। कोई कहता है मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ, मैं लूँ कि नहीं लूँ, अब आप पे डिपेंड है कि आपको लेना है कि नहीं। आप करो कोर्स पूरा, ना है ना टाइम। आप क्यों पागलों की तरह सीआरपीसी को 6 महीने पढ़ रहे हो, जब आपका कोर्स ही 15 दिन का है। 15 दिन का आप ढंग से पढ़ के दो एग्जाम, लेकिन आप तो भाग रहे हो। और जैसे पहले कई बार पढ़ चुके हैं, उनके 5 दिन के अंदर तो कोर्स कंप्लीट होता है। अगर पूरे से शाम तक पढ़ रहे हो, 24 घंटे में से 8 घंटे सो जाओ, फिर भी आपके पास 16 घंटे, 16 घंटे में से 6 घंटे और 10 घंटे फिर भी है भाई। आप 10-10 घंटे भी करके रोज पढ़ते हो, 50 घंटे में आप पढ़ सकते हो। ये डिपेंड ऑन यू कि आप अपना समय इनके साथ बिताते हो या फिर आप अपना समय इनके साथ बिताते हो। इट्स योर चॉइस। कोई आके आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको मोबाइल ज़्यादा बढ़िया है तो मोबाइल पे बिताओ, आपको बैरेक ज़्यादा बढ़िया लगता है बैरेक के साथ खेलो, किताबों के साथ खेलो। खेलना आपको है, किसी के साथ खेलो, खेल के पढ़ना आपको है, समझना आपको है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकेंड अटेम्प्ट वाले, थर्ड अटेम्प्ट वाले, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, नौकरी वाले, प्रैक्टिस वाले, सबके लिए काम का ये फॉर द पर्पज योर प्रैक्टिस और योर मोटिवेशन कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही, मैं कौन सी सिली मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे कौन सा ठीक करना है। ये 10 पेपर से आप अपना एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है आपके पास तो पीडीएफ मिलेगी। आप जोधपुर आके देना चाहे, क्लासरूम में बैठ के देना चाहे, आप वहां पर भी आके दे सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा क्लासरूम में आके देने का, वो टाइमिंग रहेगा आपके मॉर्निंग में 11:30 से 1:30, और जो घर पे आपके पास आएगा 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आपके पास 8 बजे पहुंच जाएगा। आप आराम से अपने जब समय मिले घड़ी देख कर बैठना, मोबाइल कमरे से बाहर रखना, ऑनेस्टी के साथ आपको करना है, करके पीडीएफ करना। क्योंकि देखो अपनी ईमानदारी अपनी है। कंपटीशन एग्जाम में कोई बार बार आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ये आपकी अपनी ईमानदारी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप होशियारी करते हो, नकल करते हो, तो अपने साथ ही धोखा करते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ही है, पीडीएफ है। इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। तो कई बच्चों ने पूछा कि पहले वाले ये नए नहीं, हमारे सब कुछ नया रहता है, पूरा ही टेस्ट उठाते नहीं है। जैसे ही हम नया सेशन चलता है टेस्ट वापस बनाते हैं।
हाँ, क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस आएंगे वो तो आना ही है, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट नहीं आता है, क्योंकि पूरा नया बनता है, पूरा नया बनता है आपकी प्रैक्टिस एक तरह से, और प्रैक्टिस आपको करनी है, कंपटीशन की भावना आपके मन में लानी है। तो जो पुराने वाले वो भी इसको ले सकते हैं। जो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में 2018, 19, 20, 21, 22 में जितने भी फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं, जो पहले यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जिनकी फाउंडेशन बैच इन्होंने ज्वाइन किया है, वो इसको ले सकते हैं। उनकी पूरी 1500 रुपये फीस नहीं लगेगी, उनको थोड़ा सा फायदा देंगे हम। कितना मिलेगा वो मैसेज कर देना, मैम मैं आपकी फाउंडेशन बैच की बच्ची हूँ, मेरा ये नाम है, तो आपको आपकी फीस बता देंगे। आपको बढ़िया लगे तो देर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर इच्छा है, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है, आपकी प्रैक्टिस कराना। सितंबर आ चुका है, नवंबर में वैकेंसी का सुन रहे हैं, तो आपका देखो एक बार वैकेंसी अनाउंस होने से पहले आप अपना कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तब 5 बार कोर्स करें। और जो सिर्फ स्टूडेंट है, जिसका काम सिर्फ पढ़ना, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, वो तो भैया अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर 5 दिन में आपका कोर्स खत्म करके पेपर देना है, हर 5 दिन में कोर्स करके पेपर देना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बार बार सेक्शन 5 टाइम आप सेक्शन पढ़ रहे हो, वो सेक्शन तो खुद ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आती है इसको आपको लेना कैसे है। इसके लिए नंबर दिए हुए हैं 9950574460। यहाँ पे आप लिखेंगे कि मुझे ये मॉक टेस्ट लेने हैं, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको प्रॉपर भरना है, आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, उसमें आपको फीस सबमिट करनी है। जैसे आप ये करेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर यहाँ से आपको एक नया नंबर अलॉट होगा कि इस नंबर को सेव कीजिए, क्योंकि पेपर आपके उस नंबर से आएंगे। उसके बाद आपके पास पेपर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप 1 बाय 1 देते रहिए। इस दौरान हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है, तो आप जैसे हमसे जुड़ जाते हैं तो हम आपको 1 बाय 1 देते रहते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है आप लोगों के वो एक ही है, आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस। इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी क्वारीज इतने दिनों में आ रही हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद भी आपको लगे तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बस हो जाइए तैयार। हाँ, मान लीजिए किसी को ये बात 5 अक्टूबर को पता चलती है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो पहले के जो पेपर हो चुके हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, बाकी के आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको ये बात ही पता चलती 10 नवंबर को, तो इसको मत ही लेना, फिर तो नेक्स्ट जो निकलेगी उसको सोचना, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर और निकालेंगे तब सोचना, मतलब नहीं। लेकिन बीच में मिल जाती है तो इन्फॉर्मेशन तो बीच में ले सकते हैं, वो जो अब तक पेपर हो चुके हैं वो आपको एक साथ मिल जाते हैं। प्रिंट आउट हम कोई कोरियर वोरियर नहीं करेंगे, हम PDF फाइल देंगे, आप उसका प्रिंट आउट बढ़िया सा निकाल के अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो बस हो जाइए तैयार अपने RJS की प्री की तैयारी के लिए। आज के लिए धन्यवाद।